अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की जानब से मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल। आज जो हम कवर करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल्स की टाइप क्या होती हैं और इसकी वेरिएबल की आउटपुट कैसे शो की जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक ऐसी हमारे सिस्टम में स्पेस होती है, रैम के अंदर वो पोर्शन होता है जिसमें हम टेम्परेरी तौर पे अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा डेटा जो शो हो रहा होता है वो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। उन वेरिएबल्स के उस स्पेस को जो पोर्शन हमारा दिया जाता है ये बाइट्स, बिट और बाइट्स में काम कर रहा होता है। ठीक है, बिट में काम कर रहा होता है। जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं उनको ये कंप्यूटर पहले बिट में कन्वर्ट करता है और बिट जो है रैम के एक पोर्शन में जाके स्टोर होती हैं। लेकिन ये वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ये टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। जैसे आपका सिस्टम शट डाउन होता है या वेबसाइट बंद होती है तो आपका सारा डेटा एक बार क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया। वेरिएबल के अंदर हम जस्ट इतना काम करते हैं कि मतलब कि हमने अपना डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर करना होता है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना होता है। जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। अगर आप इसके रिलेटेड वेरिएबल्स के रिलेटेड तफसीलन कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ जिसमें आपको वेरिएबल की कंप्लीट डिटेल के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, आप उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट वेरिएबल प्लस हार्डवेयर के अंदर किस तरह बिट बाइट में कन्वर्ट होता है उसको आप सीख सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाती है वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, डिक्लेयर करने से पहले कुछ चीज़ें ये हैं कि जब भी आपने वेरिएबल बनाना है, ठीक है, वेरिएबल के लिए कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं कि किन वर्ड से या किन किन करैक्टर से आपका वेरिएबल बनेगा, उनमें वेरिएबल को बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो वेरिएबल नहीं बनेगा, वो एरर देगा। सबसे पहले मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जाके मैं यहाँ पे 5th क्लास है, 5th.php के नाम से फ़ाइल को सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे HTML का कंटेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि आपको पता चलता जाए कि HTML के अंदर हमने PHP लिखनी कैसे। अगर आप ये नहीं करना चाहते आप इसको रिमूव कर दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम दोनों को एम्बेड करके काम नहीं कर रहे। तो मैं सिंपल यहाँ पे PHP में काम कर लेता हूँ। सबसे पहले PHP का मैं ओपनिंग टैग लगाता हूँ और क्लोज करता हूँ इसको। ठीक है, सिंटैक्स इसका लगा दिया। सिंटैक्स लगाने के बाद मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि प्रिंट कैसे हम डेटा को करते हैं। प्रिंट यहाँ पे माई नेम इज़ उबैद। सेकंड एक इको वर्ड पढ़ाया था, उसका मैंने प्रैक्टिकल नहीं करवाया था। इको भी सेम ऐसे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने BR लगाया ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, जाके पहले एग्ज़ाम को स्टार्ट करूँगा। एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करूँगा तो ये आउटपुट सर्वर नहीं चलाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम को मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाता हूँ। ये ब्राउज़र में गया मैं और यहाँ पे जाके मैंने लोकल होस्ट 5.php लिखता हूँ। यहाँ PHP भी लिखता हूँ तो जो भी मेरी क्लास हो रही है वो यहाँ पे आती जाएगी। ये 4 है तो ये 5 है। 5 के अंदर जाता हूँ, माई नेम इज़ उबैद, दिस इज़ माई लेक्चर। ये दोनों आउटपुट यहाँ पे मेरे पास शो हो गई। ठीक है, ये डेटा था सिंपल प्रिंटिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मतलब कि हमारा जो डेटा है वो उसमें आ जाए, वेरिएबल्स में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल की सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी आपने PHP में वेरिएबल बनाना है तो PHP में हमेशा वेरिएबल $साइन से स्टार्ट होता है। जिस वर्ड के स्टार्ट में या जिस करैक्टर के स्टार्ट में $साइन लगा होगा तो वो उसको वेरिएबल बना देगा। ठीक है, वेरिएबल का पहली कंडीशन ये है कि आपने जब भी स्टार्ट करना है वेरिएबल के स्टार्ट में आपका $साइन लगा होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद कोई भी वेरिएबल अगर आपने बनाना है तो उसका जो भी आपने नेम लिखना है, सिंगल करैक्टर रखें या मल्टीपल करैक्टर रखें या वर्ड रखें, जो भी रखें, उसमें सबसे मतलब कि जो असल रखना है आपने ये होगा कि आपने वो नेम जो है लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना होगा। किसी और साइन या नंबर से स्टार्ट करेंगे तो वेरिएबल नहीं बनेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल ए बनाना है तो ए लिखूँगा, बी बनाना है बी लिखूँगा, अपने नाम से बनाना है उबैद के नाम से तो ये भी एक उबैद का नाम का वेरिएबल बन गया। लेकिन वेरिएबल की कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले डॉलर साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हो अंडरस्कोर ए, ठीक है। ये अंडरस्कोर को भी यूज़ करते हुए वेरिएबल बना सकते हैं। अंडरस्कोर या किसी करैक्टर को यूज़ करते हुए आपने वेरिएबल का स्टार्ट करना है। अगर इसके अलावा कोई साइन और डॉलर साइन तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसके आगे अगर आप कोई और साइन लगाते हैं या डॉलर साइन भी डबल कर देते हैं तो वो वेरिएबल नहीं बनाएगा, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट आपने अंडरस्कोर या करैक्टर से करना है। करैक्टर में आपका मतलब कि लोअर केस भी हो सकते हैं, अपर केस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर आपने ये इस तरह दो वेरिएबल बना दिए, ऊपर भी है नीचे भी है, इन दोनों का स्कोप अलग है, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। ये रैम के अंदर ये अपनी लैदा स्पेस रखेगी, ये लैदा स्पेस रखेगी, लेकिन अगर आप दोनों को सेम टू सेम बनाते हैं लोअर केस में तो ये फिर मसला आपके लिए होगा कि ये वेरिएबल जो हैं दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर आपकी कोडिंग के अंदर असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। PHP एक लाइट लैंग्वेज है तो इसमें वेरिएबल बनाना बहुत आसान है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसमें बहुत कम एरर आते हैं, ठीक हो गया। सेकंड, इसमें आपने ये देखना है कि कोई भी जब आपने वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल के नेम के अंदर आप करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नंबर आप स्टार्ट से नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बना सकते हैं अंडरस्कोर 1 लिख दें जो ये वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 अंडरस्कोर नहीं आप लिख सकते, ठीक है, ये एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ A1, इस तरह भी चल जाएगा, या मैं A_1 लगा दूँ तब भी चल जाएगा, अंडरस्कोर A1 लगा दूँ तब भी ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये होता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो राइट पे वैल्यू वो इसको साइन करो। अब यहाँ पे मैं जाके कोटेशन में लिख दूँ माई फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। ये मैं नीचे से डेटा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। माई फर्स्ट वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि जो इस कोटेशन में डेटा लिखा हुआ है ये यहाँ पे इसमें जाके स्टोर हुआ है, ठीक है। ये डेटा इसको असाइन हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये मतलब होता है राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन करो, ठीक है। यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। ये अब डेटा जो है ये यहाँ पे आके वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये डेटा हमेशा सिस्टम में जब जाता है रैम के अंदर सेव होता है, वो बिट्स में सेव होता है। अब क्या होगा, कंप्यूटर जो सिस्टम है वो इसको डेटा का साइज़ निकालेगा, साइज़ निकालने के बाद उसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उतनी स्पेस इस वेरिएबल की असाइन करेगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको मैंने बताया कि एक वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, उस वीडियोस में आप देख सकते हैं, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। सारा डेटा बिट्स में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चलें इसको जाके रन करते हैं, क्या रिप्लाई हमें आता है। रिफ्रेश करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। इसका मतलब है वेरिएबल हमारा सही काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन डेटा क्यों नहीं शो हो रहा, हमने इसको प्रिंट आउट नहीं किया, ठीक है। चलें मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि अगर विद 1 अंडरस्कोर में लगा के इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, क्या मसला आता है। ये एरर आ गया कि अनएक्सपेक्टेड 1 एक्सपेक्टिंग वेरिएबल, उसने वेरिएबल का इशू दिया है। जब भी ये एरर आता है लाइन नंबर 3 के ऊपर, तो इसका मतलब ये वेरिएबल का इस लाइन के अंदर एरर है, ठीक है। 1 के नाम से आप मैंने बताया था कि वेरिएबल नहीं बना सकते। चले सेव करके अंडरस्कोर को करते हैं सिर्फ,
ठीक है। अंडरस्कोर काम कर रहा है, मतलब आप अंडरस्कोर को एज ए वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे ए लिख दूँ कैपिटल में, सेव किया, ये सेव किया, ये भी ठीक काम कर रहा है। अगर 1 लिख दूँ, इसके अंडरस्कोर 1 ए लिख दूँ, क्या ये काम सही करता है? कोई एरर तो नहीं आता? ये तब भी सही है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी वेरिएबल बनाना है तो वो न्यूमेरिक से स्टार्ट ना हो या किसी और साइन से स्टार्ट ना हो। साइंस में सिर्फ हम अंडरस्कोर और वैल्यू के अंदर जो भी ने न्यूमेरिक और करैक्टर अपर लोअर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये अहम है कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं, ठीक है, कंट्रोल वी किया और इसको कैपिटल ए कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई लैब, ठीक है। सेकंड वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है वो मैंने आपको बताया, और किस तरह हमने इसके अंदर डेटा रखना है और इसका क्या होता है, मतलब कि वेरिएबल हम किस तरह बना सकते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने वेरिएबल बनाना है वो बताया मैंने। अब नेक्स्ट आ जाती है इसकी आउटपुट। हम इसकी आउटपुट कैसे करेंगे? इसकी सिंपल आउटपुट है, आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट के आगे पहले हम कोटेशन में लिख के डेटा लिखते थे यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल यहाँ पे $_1A लगाना पड़ेगा, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम। इसका मतलब ये है कि ये वाला डेटा जो इसने कहा है कि प्रिंट वो करो जो इसमें डेटा, ये वेरिएबल को प्रिंट नहीं करेगा, ये वेरिएबल के डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए माई फर्स्ट वेरिएबल। ये देखें माई फर्स्ट वेरिएबल आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर देता हूँ, कैपिटल ए करता हूँ तो ये आ रहा है माई लैब। यहाँ से आपको पता चल जाएगा इन दोनों का स्कोप अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे ए लगाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर मैं BR लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में ये चला जाए। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो ये देखें माई फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ पे कैपिटल ए कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल ए कर रहा हूँ। रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ रहा है माई फर्स्ट वेरिएबल और यहाँ पे आ रहा है माई लैब, ठीक है। ये हमारा प्रिंट करने का, इसकी आउटपुट देखने का मेथड है कि जब भी वेरिएबल किसी में भी कोई डेटा स्टोर करना है उसको कैसे हमने प्रिंट आउट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है वेरिएबल टाइप। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? एक टाइप होती है डेटा टाइप। ये डेटा टाइप की बात नहीं हो रही, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा। वेरिएबल के स्कोप के हिसाब से टाइप कितनी होती हैं। 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब तीनों का काम क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का क्या मतलब है? ये एक करली ब्रैकेट में लगाता हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाता हूँ। लोकल वेरिएबल का ये मतलब होता है कि जब भी आपने एक वेरिएबल इस ब्रैकेट के अंदर बनाया, जैसे a = 10 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी, ठीक है। इसको प्रिंट किया मैंने $A को, ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है। चले मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक प्रिंट कर देता हूँ BR। मैं ऊपर वाला डेटा रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। सेव किया तो यहाँ पे 10 आ गया। लेकिन यही प्रिंट मैं बाहर के आगे करता हूँ, कॉपी, तो क्या आता है इशू? यहाँ पे 10 आ गया, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे 10 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे इसको मैं एज ए फंक्शन नेम दे दूँ, फंक्शन कोई फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन आगे बनेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मतलब कि ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, ठीक है, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो ये देखें एरर आ गया।
अनडिफाइंड वेरिएबल ए इन सी दिस फाइल के अंदर 14 नंबर लाइन पे अनडिफाइंड वेरिएबल, 14 नंबर लाइन पे ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फंक्शन को आपने नहीं मतलब ये देखना, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है, लेकिन सेकंड जो है यहाँ पे एरर आया है। क्यों एरर आया है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसकी करली ब्रैकेट लगाई है और इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कराया है। ठीक है, इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट के अंदर रह गया है। ठीक है, अब जब ये इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब काम नहीं करेगा। इसका एक हिसाब से ये देख लें कि इसका वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल का क्या है कि उसका स्कोप एक ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे भी एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी एक्सेस करना चाहता हूँ, और इस वेरिएबल को मैं मेन पे रख देता हूँ कहीं पे, कि वो हर फंक्शन, एक नहीं एक से ज़्यादा फंक्शन में इस्तेमाल हो जाए। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए इन 12 लाइन के ऊपर एरर आ रहा है। अब इसके अंदर ये नहीं जा रहा है, इसको अंदर जाने के लिए, भेजने के लिए हमें ये पैरामीटर के थ्रू भेजना पड़ेगा, $A। ठीक है, वो इसको इस वेरिएबल को पास यहाँ पे करेगा, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू जाएगी और यहाँ से ये प्रिंट यहाँ पे हो जाएगी। ये इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा, कंट्रोल सेव नहीं किया था मैंने, रिफ्रेश किया तो ये देखे 10, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब थर्ड टाइप है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, एक जब उसका स्कोप ख़त्म होता है या प्रोग्राम का स्कोप, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे वेरिएबल मैंने लगाया और यहाँ पे लिखा इसके अंदर, और वो जैसे ही इस करली ब्रैकेट से प्रोग्राम बाहर आएगा तो वो उसका स्कोप ख़त्म कर देगा। स्कोप ख़त्म करने का मतलब ये है कि वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। जब दोबारा आप उसको कॉल करेंगे तो वो दोबारा क्रिएट होगा, वैल्यू वो अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो जब उसका स्कोप ख़त्म होगा वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो एक चीज़ होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है, यहाँ पे अगर इसके साथ आप स्टैटिक का वर्ड लिख देते हो तो ये स्टैटिक हो गया है, मतलब कि ये वेरिएबल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, स्कोप ख़त्म होगा, लेकिन ये रैम में कहीं ना कहीं पे इसकी वैल्यू एक जगह पे पड़ी रहेगी जब तक आप प्रोग्राम को फुली क्लोज नहीं करते। ठीक है, स्टैटिक का ये काम होता है। ठीक है, स्टैटिक में आपका वेरिएबल डिलीट नहीं होता, लेकिन लोकल एंड ग्लोबल के अंदर आपका वेरिएबल डिलीट हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गई समझ? अगर वेरिएबल्स के रिलेटेड आपको किस तरह मतलब आपने इसको डिक्लेयर करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह वेरिएबल डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने वेरिएबल टाइप का पढ़ा है जो कि स्कोप के हिसाब से है, लेकिन हम डेटा टाइप, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, किस किस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और कितना कितना डेटा उस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।